बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर की थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ सी समरी बता दूं। लेक्चर नंबर 1 की, उसमें हमने अल्फ़ाबेट की बात की। उसमें मैंने बताया कि लफ्ज़ अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। फिर वर्ड की बात की, वर्ड के बाद फिर सेंटेंस की बात की। सेंटेंस की आगे हमने पार्ट्स की बात की। सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट उसमें क्या है, आज वो बात करनी है। इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट। अक्सर लोगों का कहना है कि किसी भी जुमले में जो काम करने वाला है, एक्शन परफॉर्म करने वाला है या डूअर है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, असलम इज़ प्लेइंग हॉकी। कौन काम कर रहा है? असलम कर रहा है खेलने का। बॉयज़ आर लेट। नजमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फैसल टीच इंग्लिश। द स्टूडेंट्स रीड द लेसन। इसमें असलम, बॉयज़, नजमा, फैसल और स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। तो अब ये तो बात है कि नॉर्मली जो लोग ये कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डूअर को सब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर हम ये बात मान लें तो फिर इसकी बात करें, यहाँ पर डूअर कौन है? पहला लिखो, स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। स्मोकिंग काजेज कैंसर। राइट अ लेटर। It is very hot today. The weather was pleasant yesterday. It is 7 o'clock. There are some trees. He is a teacher. Everyone is upset. All that glitters is not gold. तो फिर इनमें मुझे बताएं कि डूअर कौन है। तो स्विमिंग इज़ ए हेल्दी एक्टिविटी, कोई बंदा काम कर रहा है इसमें? कोई भी नहीं। स्मोकिंग काजेज कैंसर, कोई काम करने वाला नहीं है। राइट ए लेटर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं है। तो इसलिए इनमें फिर हम क्या कहेंगे? तो यहाँ तो वो सब्जेक्ट की जो बात है कि डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, वो बात तो फिर यहाँ गलत साबित होगी। तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया को कहा जाता है, या जिस पर सारी सारी बात घूम रही है सेंटेंस की, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। या अगर इस सारी को मैं कंक्लूड करूँ तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, या जिस पर पूरे सेंटेंस का फोकस है, जो उसका सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया जैसे मैंने कहा, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब अगर मैं इन एग्जांपल्स को आपको दोबारा दिखाऊं कि स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, किसके बारे में बात हो रही है? स्विमिंग के बारे में बात हो रही है। इसी तरह स्मोकिंग काजेज कैंसर, स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है। स्मोकिंग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है। ये जो वर्ब की 4th फॉर्म एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करे, उसको जेरेंड बोलते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो ये आगे चल के जेरेंड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब तीसरा सेंटेंस है राइट ए लेटर। ये एक इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमला है कि भी खत लिखो। ऐसे सेंटेंसेस में जो इम्पेरेटिव है, हुक्म दिया जाता है किसी काम को करने का, उनमें अंडरस्टूड है कि सामने वाला बंदा जिससे बात की जा रही है, या जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। 3 पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। आई वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन इसमें यू है, वो ही एज ए सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अब यहाँ देखें राइट ए लेटर में। आगे चौथा है इट इज़ वेरी हॉट टूडे। अब ये इट यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है। ये इट और ये देयर, इनको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये सब्जेक्ट की टाइप्स में मैं आपको बता दूंगा। तो इट और देयर डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। द वेदर वाज प्लेजेंट, किसके बारे में बात? वेदर के। तो वेदर यहाँ सब्जेक्ट है। इट इज़ 7 o'clock, देयर आर, ये बात होगी। ही इज़ अ टीचर, यहाँ एज ए प्रोनाउन आ रहा है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है, यानी कि नाउन हो सकता है, फिर प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, ठीक है, नाउन क्लास, नाउन फ्रेज, ये सारा जो जो कुछ भी हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा।
फिर आगे एवरीवन है। एवरीवन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन इज अपसेट, यहाँ एवरीवन के बारे में बात हो रही है, ये एज ए सब्जेक्ट है। इस तरह ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ऑल भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह करके ये सारे जितनी भी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, इनमें जो सेंट्रल आइडिया है जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट शुरू में ही हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। तो इन ये एग्जांपल्स मज़ीद कुछ देखते हैं, इनमें आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता जाऊंगा कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ पर है। पहला द नावल वाज फैंटास्टिक, अब सब्जेक्ट शुरू में है द नावल। इसी तरह स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, ये स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी स्टार्ट में है। स्मोकिंग काजेज कैंसर, वेदर वाज प्लेजेंट, ये यहाँ तक बातें हो गई थी। वी आर मुस्लिम, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में है। अब ये इस जुमले में देखें द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ बर्ड्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ ये देखें अब दरमियान में आ गया। नेचर इज़ अ बेस्ट फिजिशियन, नेचर शुरू में आ गया। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी शुरू में आ गया। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स ए बैगर लिव्स, कौन रहता है? बैगर रहता है, तो ये बैगर देखें ऑलमोस्ट एंड पे आ गया। हियर कम्स द बस, किसके बारे में बात हुई? बस के बारे में, कि यहाँ बस आती है, तो यहाँ बस एंड पे आ गया, बस एज ए सब्जेक्ट है। द ब्लू जर्मन कार, अब यहाँ पर कार की बात हो रही है, ये भी तकरीबन दरमियान में है। इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये तमाम की तमाम यहाँ एग्जांपल्स मैंने बताई हैं, इनमें आप सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट शुरू में आता है वो भी बात गलत साबित होगी कि सब्जेक्ट में जो है वो कहीं भी आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, एंड पे आ सकता है, शुरू में आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड आपको वो उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।